बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन श्री प्रयागधाम। महापुरुषों की अगम अगोचर गुणावली रहस्यों से पूर्ण होती है। इसको समझ पाना बुद्धि से परे है। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। श्री प्रयाग सरोवर में खुदाई का काम हो चुका था। यहाँ पर मिलर मशीन से सीमेंट, रेत और बजरी का मसाला तैयार हो रहा था, जिसे बाहर किनारों पर पलटकर बीच में डाला जा रहा था। शिमला पहाड़ी से नीचे और श्री प्रयाग सरोवर के ऊपरी भाग पर महाप्रभु जी विराजमान थे। जोरों शोरों से सेवा कार्य करते हुए भगत जय जयकार बुला रहे थे। मिलर मशीन अपनी ही आवाज में स्वर मिला रही थी। ऐसे में एक दूसरे की आवाज की तनिक भी सुनाई न दे रही थी। मिलर के दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर पत्थरों का कोट बना हुआ था। अचानक वहां से 3-4 बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरकर मशीन की ओर लुढ़कते हुए आने लगे। एकदम आप तेजी से चलते हुए उस ओर गए और भक्तों को बुलाकर कहा कि इन्हें यहीं रोक लो। आपने सबसे आगे वाले पत्थर को कर कमल लगाया। भक्तों ने झटपट मिलर को बंद कर दिया और दौड़कर उन पत्थरों को वहीं पर रोक दिया। सबका ध्यान उसी ओर आकृष्ट हो गया। अन्य कई भगत भी उन पत्थरों के पास पहुंच गए, क्योंकि वे पत्थर बहुत बड़े और भारी थे। वहां पर ना जाने क्यों भूमि में एक दरार पड़ी हुई थी। आपने फरमाया कि इन पत्थरों को इस दरार में डालकर इसमें मसाला डालकर इसे बंद कर दो। जैसे ही एक एक पत्थर को धकेलने के लिए 5-5, 7-7 भगत जोर लगाने लगे तो आपने फरमाया, ओहो, इन पर इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं। केवल 2-2 भगत ही इसे आसानी से वहां तक ले जा सकते हैं। सचमुच ही 2-2 भक्तों ने इतने बड़े बड़े पत्थरों को इस प्रकार धकेला मानो वे किसी गेंद से खेल रहे हों। इस दरार में पत्थर और मसाला डालकर इसे बंद कर दिया गया और वह स्थान भी समतल बन गया। श्री आज्ञा पाकर सभी पूर्ववत अपनी सेवा में लग गए। आपने सेवा के पश्चात सब गुरुमुखों को अपने सम्मुख बिठाया। महात्मा जी ने विनय की, स्वामी जी त्रेता युग में भगवान श्री राम और उनके सेवक हनुमान, नील, नल और वानर सेना आदि के इतिहास पढ़ते और सुनते हैं। अब तो वे सब नजारे श्री गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। आपके श्री दर्शन से इन सेवकों में भी एक अद्भुत शक्ति का संचार हो गया है। आपकी अतुलनीय कृपा से हम तुच्छ दासों को श्री दरबार में चरण शरण मिली और इस अनुपम सेवा का सौभाग्य मिला। हर जन्म में ऐसे ही साकार श्री दर्शनों का एवं सेवा का सौभाग्य बनाए रखना। आपने फरमाया, महात्मा जी, ये सब कुदरत के करिश्मे हैं। समयानुसार गुरुमुख सेवकों के जन्म जन्मों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ऐसे संयोग बनते हैं। सबने आज देखा है कि जमीन में पड़ी हुई दरार के कारण कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, तो पत्थरों ने अपने आप लुढ़कना आरंभ कर दिया। वह भी भक्तों का स्पर्श पाकर खुश नसीब बन गए। महापुरुष जीव कल्याण हेतु निमित्त बनकर अवतरित होते हैं। सब गुरुमुख सेवकों को प्रसाद देकर उन्हें प्रफुल्लित किया। इसी प्रकार 8 दिन तक प्रातः से साय तक श्री दर्शन के लिए अमीय पिलाते रहे और कृपा दृष्टि से सरसाते रहे। महाप्रभु जी प्रतिदिन यहाँ पर कृपा फरमाते और अपनी मौजूदगी में सेवा कार्य करवाते। सेवकों में सेवा के प्रति उत्साह भरते, प्रसाद खिलाते और नित्य नूतन लीलाओं से सरसाते। कभी कभी श्री वचनों की दात बख्शकर निहाल करते। ऐसे ही एक बार आपने अपने वचनों में फरमाया, मनुष्य के अंदर प्रकृति ने एक प्रचंड एवं दिव्य शक्ति भर रखी है। ये शक्ति अनुपम और अलौकिक है। इस प्रबल शक्ति से मनुष्य जो काम भी लेना चाहे ले सकता है। इस शक्ति से मानव चाहे तो सुख का साधन कर सकता है और इसी से ही दुख एकत्रित कर सकता है। इसी शक्ति से नित्य और सत्य जीवन को अर्थात अमरत्व को प्राप्त कर सकता है और इसी से अपने लिए मृत्यु की सामग्री भी पैदा कर सकता है। भाव ये है कि जिस दिशा में भी उस शक्ति का मुख मोड़ दे, उसी प्रकार का प्रभाव लेकर अपना जीवन बना सकता है। शक्ति तो मनुष्य में विद्यमान है, उसका उचित अथवा अनुचित प्रयोग मनुष्य के अपने हाथ में है।
जिस प्रकार आज के युग में एक नई शक्ति, जिसे परमाणु शक्ति कहते हैं, उससे वैज्ञानिक दोनों तरह के काम ले सकते हैं, देश व जाति की प्रगति का काम भी और विनाश का काम भी। इस अणु शक्ति का प्रयोग व्यवसायों, कारखानों की वृद्धि, बिजली का उत्पादन और अन्य उपयोगी कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। इसके विपरीत इसी शक्ति को विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण में व विनाशक यंत्रों की रचना में प्रयोग करके संसार का सर्वनाश भी किया जा सकता है। शक्ति तो वही है, परंतु जैसा उसका प्रयोग होगा उससे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी एक गुप्त शक्ति विद्यमान है। उसी को मनुष्य जब संसार के संबंधों व सांसारिक सामग्री के संचय में जोड़ देता है, शरीर के सुख व भोग विलास के लिए उस गुप्त शक्ति का प्रयोग करता है, तो फल ये होता है कि वह अपने लिए दुख, बंधन व 84 लाख योनियों में आवागमन का सामान स्वयं पैदा कर लेता है। परंतु यदि वह उस गुप्त शक्ति को परमेश्वर के नाम के साथ शब्दाभ्यास और मालिक के चरणों की सेवा के साथ जोड़ देता है, तो अपने लिए नित्य सुख, परम सुख का सामान बना लेता है, अपना लोक परलोक सवार लेता है, अपने जीवन को सुख रूप बना लेता है। भाव ये है कि वह अमर पद को प्राप्त कर लेता है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज इन 2 वर्षों में प्रायः हर पर्व के पश्चात अधिकतर समय श्री प्रयागधाम में कृपा करते, श्री प्रयाग सरोवर के मुहूर्त पर आने वाली संगतों के निवास स्थान की व्यवस्था हेतु भवन निर्माण करवाए। कई स्थानों पर इस प्रकार के टेंट लगवाए जिनसे ये प्रतीत ही ना हो कि ये अस्थायी है या स्थायी रूप में बने हुए भवन। इन टेंटों में हर प्रकार की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ साथ अस्थायी लंगर, डिस्पेंसरी आदि बनवाकर दर्शनार्थी संगतों के लिए सुख सुविधा की संपूर्ण व्यवस्था की, ताकि संगत को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। श्री प्रयाग सरोवर का कार्य इतनी तीव्र गति से चल रहा था मानो 24 घंटों में 1 मिनट भी ना रोका गया हो। प्रातः 7 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक गुरुमुख सेवक सेवा में संलग्न रहते। उसके पश्चात देवी शक्तियां आकर इस सेवा में सम्मिलित होती। इसकी सीढ़ियां तथा चारों ओर से प्लेटफॉर्म एवं बरामदे संगमरमर से निर्मित हो अद्वितीय रूप से सुसज्जित होकर प्रकट हुए। इसके चारों कोनों पर बनी अति दिव्य छतरियां इसकी शोभा में 4 चांद लगाने लगी। आप जब भी यहाँ पधारते, इसके चहुं ओर निहारते, एक विलक्षण प्रसन्नता मुखमंडल पर उभर आती। उस समय महापुरुषों के अनुपम अलौकिक मौजों के सागर में खो जाते। प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख इस असीमित उल्लास को लीला के स्वरूप में छलकाते। श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण पूर्ण होने को आया तो कुछ सेवकों ने महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों में विनय की कि प्रभु, सरोवर तो लगभग निर्मित हो चुका है और अब इसके शुभ मुहूर्त का समय भी समीप आ गया है। श्री प्रयागधाम में अब तक जितने भी बोर हुए हैं उन सबको मिलाकर 1.5 इंच पानी ही भरा है, जो पीने के लिए भी पर्याप्त नहीं। फिर ये इतना विशाल सरोवर कैसे भरा जाएगा? महाप्रभु जी मुस्कुराकर फरमाने लगे, ये सरोवर तो श्री परमहंसों की दुर्दरगाही मौज से बना है। गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ आने को आतुर है। वे तो प्रार्थना कर रही है और इस प्रतीक्षा में है कि कब उन्हें आदेश हो और वह इस सरोवर को जल से भरपूर कर दे। इतना कहे आप श्री कार में विराजमान हुए, सेवकों को संग लेकर श्री प्रयाग सरोवर के दक्षिणी ओर स्थित एक पहाड़ी के पास पहुँचे। श्री कार से उतरकर श्री चरणों से भूमि नापकर एक स्थान पर निशान लगवाया और फरमाया, श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री अनंतसर के निर्माण कार्य हेतु पूर्ण होने पर बोरिंग के लिए यहाँ निशान लगाया था। वहाँ कितने फुट की गहराई पर जल निकला था। सेवकों ने विनय की, स्वामी जी, उस समय 80 फुट पर गंगा निकली थी। आपने फरमाया, आप सब इस पहाड़ी पर बोर आरंभ करो। 80 फुट पर
फिर से वही गंगा पुनः प्रकट होगी। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवकों ने वहां खुदाई आरंभ कर दी। लगभग 5-6 घंटे के बाद ही जब बोर 80 फुट पर पहुंचा तो वही पताली गंगा निकल आई, जिसके जल से केवल श्री प्रयाग सरोवर की पूर्ति ही नहीं हुई, अपितु पूरे श्री प्रयाग धाम में जल की कमी न रही। आपने सेवकों को समीप बिठाकर फरमाया, गुरुमुखों की सेवा ही रंग लाई है। आज ये श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण कार्य पूरा होकर सबके अंतर मन में अनोखी खुशी का संचार कर रहा है। ये खुशी कोई साधारण खुशी नहीं, ये हृदय की गहराइयों में सदा सर्वदा के लिए कायम रहने वाली है। लाखों करोड़ों जिज्ञासु दर्शनार्थी गुरुमुख इस महातीर्थ पर आकर लाभान्वित होंगे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री अनंतपुर में दीपावली के पर्व पर सभी अनुयायियों एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को श्री मुख से ये खुशखबरी दी कि श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश 27 दिसंबर सन 1994 के शुभ दिन होगा। 14 जनवरी 1995 माघी के पर्व पर इस पावन तीर्थ का शुभ मुहूर्त होगा। सब गुरुमुखों को इस महान तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। ये खुशखबरी वायु तरंगों के साथ हर्ष की उमंगों को लेकर देश विदेश में लहराई। जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठे। चौखुंटी में इस तीर्थ राज के दर्शन पाने के सौभाग्य का डंका बज उठा। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में नव जीवन एवं उत्साह का संचार हुआ। हर कोई श्री प्रयागधाम में पहुंचने के लिए लालायित हो उठा। सत्संगी महात्मा जन, भाई जन, प्रचारक, परिचारिकाओं तथा दर्शनार्थी संगतों ने उसी समय ही टिकटें बुक करवाई। जब सत्संगी संत जन अपने अपने शहरों में पहुंचे तो संगतें भी अपने हृदय की विह्वलता को रोक न पाई। जिसे जिस ट्रेन का टिकट मिला जल्दी से बुक करवा लिया। सबके मन में एक ही हूप, एक ही आंतरिक अभिलाषा थी कि जैसे तैसे श्री प्रयागधाम में पहुंच जाएं। भारत के हर नगर एवं गांव के रेलवे कर्मचारी ये देखकर हैरान हो रहे थे कि आज तक धर्म स्थान पर ऐसा समागम कभी भी देखने सुनने में नहीं आया। सब रेलगाड़ियों में महाराष्ट्र की ही टिकटें बुक हुई जा रही थी। विदेश में रहने वाले गुरुमुख भी इस खुशखबरी को सुनते ही इस ऐतिहासिक दिवस के साक्षी बनने के आतुर हो उठे। सबके मन में एक ही चाह, एक ही राह खुशियों का पैगाम दे रही थी कि शीघ्र ही हम गटगट वासी श्री प्रभु जी के श्री दर्शन पाएंगे। उनकी महान कृपा एवं आशीष से ऐसे दुर्लभ संयोग का सुअवसर पाएंगे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने दीपावली के पश्चात नवंबर सन 1994 ईस्वी में श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई। यहाँ पर इस भव्य समारोह का आयोजन करने के लिए आवश्यकता पूर्ति की ओर विशेष ध्यान दिया। श्री प्रयाग सरोवर के ऊपरी भाग में शीशे का कमरा तैयार करवाया। श्री परमहंस दयाल जी की श्री मूर्ति को विराजमान कर इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि यहाँ श्री प्रयाग शांति भवन बनेगा। आपने पूजा स्थल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री प्रयाग सरोवर एवं श्री प्रयाग शांति भवन को श्री दर्शन, सेवा व नाम सुमिरन के रंग से सराबोर कर दिया, जिससे इन स्थानों पर पहुंचते ही सहज में ही आत्मिक आनंद, मानसिक शांति एवं अपूर्व खुशी का एहसास होता था। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की श्री मोज से श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तैयारियां की गई। मार्ग में पहाड़ी की चढ़ाई से लेकर चारों ओर केले के तोरण द्वार कुछ कुछ दूरी पर सजाए गए। तोरण द्वार पर पुष्पों की महकती लड़ियां मस्ती का सौरभ भर रही थी। मणि मणिकों से सुसज्जित कलशों की सजावट अपनी ही प्रतिभा लिए हुई थी। प्रेमी गुरुमुखों ने अपनी श्रद्धा, हार्दिक मुबारक तथा अनूठी महिमा के उद्गार अर्पित किए। इन सब ने मिलकर श्री प्रयाग सरोवर की शोभा को अद्वितीय एवं रमणीय बना दिया। श्री प्रयाग धाम में अर्शों से हुआ अलौकिक चमत्कार। श्री प्रयाग सरोवर अमृत सिंधु प्रकटाया सतगुरु दातार। अर्शों से गूंजी शहनाइयां, चौखुंटी जय जयकार। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में हुआ जल संचार। 27 दिसंबर सन 1994 मंगलवार के शुभ दिन प्रातःकाल की वेला में
श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयाग सरोवर के तट पर कृपा फरमाई। भीनी भीनी मधुर सुगंध में समीर के साथ साथ दिवाकर ने सुनहरी किरणों से संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्णिम ही स्वर्णिम बना दिया। श्री प्रयाग सरोवर में शीशे का कमरा निर्मित किया गया, जिसे सीढ़ियों तक पुल बनाकर जोड़ा गया। श्री सतगुरु देव जी महाराज उस पुल पर सबको आशीष से कृतार्थ करते हुए उस कमरे में विराजमान हुए। अलौकिक तेजों में दिव्य स्वरूप के श्री दर्शन करते हुए सब प्रेम के अमीय सागर को जी भरकर पी रहे थे। श्री सतगुरु देव जी महाराज ने प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में पुष्प समर्पित किए मणियों से सुसज्जित रजत कलश को श्री कर कमलों में उठाया और कलश द्वारा श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवाहित कर इसे महातीर्थ के रूप में अमृतमय बनाया। श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। जयकारों के तुमुल नाद से दसों दिशाएं गुंजित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री गुरु महिमा तथा पावन महातीर्थ की महिमा का यशोगान हो रहा था। ऐसे लगता था मानो आकाश में देवतागण मिलकर तीर्थराज की स्तुति के मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ कर रहे हो। वह दिव्य वाणी अंबर से धरती पर सबके हृदय को प्रफुल्ल बना रही थी। प्रेमी जन एवं गुरुमुख सच्ची खुशियां एवं आत्मिक आनंद से मालामाल हुए। इसके पश्चात श्री प्रयाग सरोवर के तट पर श्री दर्शन का पावन सुअवसर प्रदान किया तथा अमृत में प्रवचनों की वृष्टि की। गुरुमुखों, आज कितना भाग्यशाली दिन है। सच्ची खुशी, सच्चे आनंद, सच्ची शांति से भरपूर ये सुअवसर सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृत सरोवर जिसमें अमृत जल प्रवाहित किया गया है, ये सत्पुरुषों की दूरदरगाही मौज थी जो आज पूरी हुई है। महापुरुषों के प्रकट होने का मकसद ही यही है कि वे जीवों के कल्याण हेतु कार्यरत रहते हैं, जिससे प्रेमी जिज्ञासु पूरा लाभ उठा सके, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सके। इसके सिवाय गुरुमुख का अपना काम अन्य है ही नहीं। खाना पीना सोना ये तो आम दुनिया भी कर रही है। मानव जन्म के पाने का केवल यही अभिप्राय है कि जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्मा को प्रियतम परमात्मा के संग मिलाकर उसमें लीन कर दे। महापुरुषों ने इसीलिए ही ये रचना रचाई और दूरदरगाही मौज आज पूर्ण हुई। गुरुमुख पहले भी सेवा सुमिरन से अपनी सुरती को निर्मल कर रहे हैं। सेवा ही पवित्र करने वाली एकमात्र संजीवनी है। इसी प्रकार श्री प्रयाग सरोवर में स्नान कर तन पवित्र होगा, सुमिरन से मन पवित्र तथा निर्मल होगा। जीवात्मा का कल्याण होने से कारज सिद्ध हो जाएंगे। महापुरुष भी अपना कीमती समय इसलिए लगाते हैं कि गुरुमुखों को भक्ति एवं प्रेम का धन मिले, जिसे वे आखिरी समय साथ ले जाएं। इस धन को पाकर गुरुमुख हमेशा हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन अपना लोक एवं परलोक सवार लेते हैं। अतः सब ने श्री प्रवचनों से जीवन को कृतार्थ किया और मुक्त कंठ से गुणानुवाद गाने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।